नमस्कार साथियों, मैं रूप सिकरवार एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं BACS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आप सभी लोग ठीक अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। फिर से आज एक नया प्रतिशत का नया टाइप लेकर के आया हूं। बहुत अच्छे से आशा करूंगा कि मैं पूरा कोशिश करूं आपको समझाने की, और मैं आपसे भी यह उम्मीद रखूँगा कि आपको भी एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो भाई, कल हमने लास्ट टाइप कराया था किसी भी हम क्षेत्रमिति संबंधित, किस पर बेटा? क्षेत्रमिति संबंधित। सर कितना निकल गया है, कितना निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज से बैठे हैं ना बेटा, आज से भी हमको क्या आएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। आज आप नए हो क्या, तो आप आगे आ जाओ ना। देखो, हम ध्रुव के तारों को पहचान लेते हैं। सर नहीं, देखो पीछे जो बच्चे बैठते हैं ना बेटा, तो पीछे बैठते हैं ना, वो डरते हैं। और हम तो शेर है ना, शेर पुत्र हैं, और शेर हमेशा आगे बैठता है ना जवाब देने के लिए। देखो, आज शर्मा जी हमारे रक्तदान करके आए हैं। साथियों, बहुत ही अच्छी, आपको भी कभी मौका मिले। हमारे स्टूडेंट हैं शर्मा जी, क्या नाम है पूरा? अंकुश शर्मा। उनका फ्रेंड्स बीमार था, तो ऐसे फ्रेंड्सों की ज़रूरत है। ऐसे लोग जब साथ में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अंकुश शर्मा जी हैं, फ्रेंड बीमार था, तो हमने पूछा भाई शर्मा जी कल क्लास लेने क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बताया कि सर दोस्त बीमार था। ठीक है, वैसे अगर कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत डांटते, दोस्त बीमार था, मैं ब्लड देने चला गया, यानी रक्तदान महादान। उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति यहीं पर कर ली। और ऐसे मित्रों पर क्या कहते हैं, ऐसे अगर शर्मा जी से मित्र होते हैं तो मुझे भी गर्व होता है कि हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, उनसे सीखने को कुछ ना कुछ मिलते हैं। तो शर्मा जी, आज शायद मित्र ने नहीं बोला होगा, तो मैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको एक दीर्घ आयु की शुभकामनाएं देता हूं, और आप भविष्य में ऐसे ही तरक्की करते रहें। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखो, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें बेटा। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है। पुरुष की जनसंख्या 16%, पुरुष की जनसंख्या 16% और महिलाओं की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो जाती है। पुरुष की जनसंख्या में 16% और महिलाओं की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। तो कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, तो कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, तो कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। तो महिला और पुरुष की जनसंख्या पहले कितनी थी? तो महिला और पुरुष की जनसंख्या पहले कितनी थी और बढ़ने के बाद कितनी थी? और बढ़ने के बाद कितनी थी? क्वेश्चन सभी का कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन सभी का कंप्लीट हुआ? कितना? 10% बढ़ जाती है, ये लिख लिया ना यहाँ तक? बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है, और बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है? सभी का क्वेश्चन लिखा ना? तो देखो, सबसे पहले करते हैं बेटा हम क्या? डिटेल करते हैं। क्या करते हैं? डिटेल। हमने पहले ही बताया था, जब भी हम पहला टाइप लेकर के आते हैं सबसे पहले उसका क्या बताते हैं? डिटेल। डिटेल क्यों बताते हैं बेटा? कोई ट्रिक नहीं होता, सब जानते हो ना। सर कोई ट्रिक नहीं, हमें पागल बनाया जाता है। ट्रिक के नाम पर क्या? पागल। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ट्रिक किसका होता है? टीचर का होता है? नहीं ना रंजीत बाबू, नहीं होता ना सर, हमारा होता है। हमें टीचर की ट्रिकें याद नहीं रहती, एग्जाम हॉल में तो हमें अपनी रहती है ना भाई। कोई नहीं, तो सबसे पहले शर्मा जी डिटेल करते हैं। डिटेल क्या कर होता है? देखो, बचपन से मानते आए हैं बेटा, सपना आप टेंशन ना लें, जहाँ से बैठे हो समझ में आएगा एक एक चीज़। माना पुरुष की जनसंख्या को मैं क्या मान लूँ?
पुरुष कितना मान लिया, x मान लिया। महिला को कितना मान लूं बेटा, महिला को कितना मान लूं, महिला को मैंने मान लिया बेटा y। कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना। क्या बोला हमसे, पुरुष की जनसंख्या में कितने % का वृद्धि हो जाता है, x। भाई पुरुष का संख्या कितना x, पहले जब कितनी भी रही होगी 100% रही होगी। नया कौन है आज हाथ खड़ा करे, नया कौन है। तो देखो जो 100% का तो आपको पता ही होगा क्या दिक्कत है इसमें, क्या है, जो भी होता है अपना 100% ही होता है। आप कितना हो अपना 100%, आप कितना हो 100%, आपके ऊपर आपका नाम क्या है, मनोज। एक और मनोज खड़ा कर दूं तो जो भी होगा 100% में बढ़ेगा ना। अगर मैं तुम्हारा गर्दन काट दूं यहां से तो सपोज दैट, तो जो भी होगा मनोज के 100% में से कम होगा ना। मैं भाई कितना हूं अपना 100%, अपना ज्ञान कितना दे रहा हूं 100% में से। भाई मैं तो अपने आप में क्या हूं 100%। तो ये बात ध्यान में रखना। तो पुरुष की जनसंख्या पहले कितनी रही होगी सपना जी, आप बताएं। सर 100% रही होगी। कितना % का वृद्धि हो रहा है पुरुष के में, तो कितना हो गया होगा 116। कुल लगा है, कुल का मतलब योग, तो कुल लगा है हमने प्लस लगा दिया। भाई महिलाओं की जनसंख्या कितनी, भाई कितना वृद्धि हो रहा है। पहले सर महिलाओं की जो भी संख्या होगी 100%, अब कितना 106। छापने की कोशिश ना करें, समय देंगे ना आपको छापने का, देता हो ना, पूरा समझ लो। कॉपी पर नहीं उतारना है हमको, पहले कहते हैं ना दिल में उतारना है बेटा, दिल में। और दिल में जो उतर जाए ना भूलते नहीं है, सबको पता है ये बात, जानते हो फिर भी नहीं। हमारा क्या यहाँ से क्या कहते उतारो, मन में उतार लो ना, फिर कॉपी पर उतार देंगे। जब एक वो बनो, कौन पता है, चित्रकार होता है ना, चित्रकार तस्वीर को पहले कहाँ उतारता है, अपने मन पर, फिर कहाँ पर उतार देता है, चित्र पर। तो ऐसे ही हमें कहाँ उतारना है, पहले मन में। इधर देखो, तो कुल जनसंख्या, भाई कुल पुरुष और महिला की मैंने मिला दी कुल, तो कुल जनसंख्या में कितना वृद्धि हो जाता है 10% का, तो कुल कितनी हो जाएगी सर, x + y में कितना वृद्धि हो जाएगा। पहले कितना होगा सर, ये 100 होगा, कितना होगा 110। बन गया डिटेल। किसी को कोई दिक्कत, डिटेल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो जो भी कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 116 x अपॉन कितना 100 प्लस कितना हो जाएगा 106 अपॉन 100 100। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 110x प्लस 110y हो जाएगा ना। और इसके अपॉन में क्या है बेटा 100। अभी कट जाएगा, नहीं कटेगा सर। पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो देखो हाँ 106 भाई, इधर देखो कितना हो गया 100 एलसीएम ले लिया सर, ले लिया ना 100 एलसीएम ले लिया कि नहीं। आप थोड़ा इधर आ जाओ, 100 एलसीएम ले लिया, 100 ले लिया, कितनी बार गया सर, एक बार। एक का मल्टीप्लाई 116 से किया, 16 है 116x, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 106x या 6y आएगा ना, आएगा ना सपना जी, आएगा कि नहीं। अब पूरा हो गया। ये कितना बराबर में कितना है 110x प्लस 110y अपॉन में क्या आएगा 100। देखो बराबर में चीजें कट जाती, 100 से 100 कट गया कि नहीं कट गया, काटना आया मनोज, आया ना समझ में। तो देखो आगे बढ़े थोड़ा, इधर देखो अभी छपवा देंगे। कितना हो गया 116x प्लस कितना था 106y बराबर कितना था 110x प्लस 110y। यही था हमारा सर। x x एक तरफ, y y एक तरफ, तो कितना 116x। इधर क्या आएगा तो बेटा ये प्लस का था, क्या था बेटा ये प्लस का था, ये प्लस का था। अब ये किसका हो जाएगा
माइनस का तो कितना हो जाएगा 110 बराबर कितना हो जाएगा जल्दी से बताएं भाई 110 बाई और ये बाई इधर जाएगा तो सपना जी माइनस का हो जाएगा। माइनस का होगा कि नहीं छोटू? तो देखो कितना हो गया 106 बाई हुआ कि नहीं। इधर कितना बचा 6x और इधर कितना बचा 4 बाई। भाई x और बाई का अनुपात बनाऊंगा तो क्या होगा x और बाई का अनुपात कितना हो जाएगा। जब अनुपात बनाऊंगा ना तो बेटा अभी ध्यान इतना रखो, देखो x का निकालूंगा तो इसे बंद कर लो, कर लिया ना। सामने किसका दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा उसका अनुपात, तो कितना हो गया 4। बाई का निकालूंगा तो बाई के को बंद कर लो, किसका दिख रहा है 6 दिख रहा है ना, वो किसका हो जाएगा बाई का हो जाएगा। तो कितना हो गया 6। अब अनुपात फाइनल अनुपात कितना आ जाएगा सर, जहां तक कटेगा वहां तक काट लो। तो कितने से कट रहा है बेटा 2 से, तो कितना हो जाएगा 2:3। जब अनुपात आ गया तो आंसर भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर, आगे बढ़े थोड़ा सा पेज बदल लें। इधर देखो कितना अनुपात कितना था बेटा x y का अनुपात 2:3। ये हमारे अनुसार आ गया, क्या आ गया हमारे अनुसार क्या आ गया सर, हमारे अनुसार पुरुषों की जनसंख्या हमने क्या माना था x माना था और महिलाओं की जनसंख्या y मानी थी। तो पुरुषों की जनसंख्या कितना हमारे अनुसार 2, भाई 2 है ना हमारे अनुसार रंजीत बाबू, और महिलाओं की जनसंख्या हमारे अनुसार कितना 3। क्वेश्चन के अनुसार कितना है सर 12,000। टोटल कितना है भाई, टोटल 12,000 है और टोटल हमारे पास है ना, टोटल हमारे पास है कि नहीं, टोटल हमारा 2 3 है कि नहीं। तो अब हमें क्या की निकालनी है बेटा जल्दी से बताएं, क्या क्या क्वेश्चन में पूछा है पहले की और बाद की। देखो पहले की देखते हैं, पहले किसकी पुरुष की निकाल लेते हैं ना बेटा, पुरुष की। सर पहले पुरुष की कितनी थी, टोटल जनसंख्या हमारी कितनी थी 12,000 थी। हमारे अनुसार कितनी टोटल 2:3, तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया सर। तो टोटल बराबर टोटल रख सकता हूं कि नहीं भाई, शर्मा जी बराबर शर्मा जी होंगे, मैं थोड़ी हो जाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है शैलेश, शैलेश ही है ना, शैलेश के बराबर शैलेश, इनके बराबर ये सपना जी के बराबर सपना जी के, छोटू को थोड़े बैठा देंगे भाई। तो टोटल बराबर क्या टोटल हो जाएगा, तो टोटल बराबर बेटा 12,000। ये किसके अनुसार थी उसके, हमारे अनुसार टोटल कितना 5। तो 5 का क्या लगा दूंगा भाग, किसका ज्ञात करना है पुरुष का, पुरुष कितना हमारे अनुसार 2 है ना, कितना हो गई 5 से कितनी बार कटा 5 2 ना 10, 5 चौक 20, 2400 बार। तो सर कितना 4800 किसका पुरुष का। अब महिला का पहले का जनसंख्या कितना होगा, महिला का जनसंख्या कितना होगा। सर एक चीज है, हमारे पास टोटल जनसंख्या तो थी पहले, कितना था 12,000। अब हम कोई मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो निकाल लेगा 12,000 में से 4800 तो पुरुष हो गए, जो बचा खुचा होगा वो क्या होगा महिला होगा ना, सीधा सा बात है। तो महिला फिर भी निकाल देते हैं, आपकी संतुष्टि के लिए निकाल देते हैं। सर 12,000 थी टोटल, टोटल हमारे अनुसार कितना था 5, किसका निकालना है महिला का। तो कितना हो गया 2400 बार गया, कितनी बार 2400, 24 तिया 72, तो कितना हो गया 20। पहले वाले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक दो क्वेश्चन ये बन सकता है, और हमसे 4 क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें, इसीलिए बड़ा लग रहा है आपको भाई, 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं इसीलिए बड़ा लग रहा है। अब देखो बाद की जनसंख्या, बाद की भी हम निकालते हैं। बाद की के लिए हमसे क्या बोला, कौन सा रेड कलर ठीक रहेगा ना। इधर देखो बाद में कितना था पुरुष का जनसंख्या कितना था 4800, कितने का वृद्धि हो रहा था, कितने का वृद्धि हो रहा था बेटा 16% का। तो 16% यानी 116/100 कर सकता हूँ सपना जी, क्या नाम है आपका विजय,
हाँ विजय कर सकता हूँ कि नहीं? तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 116 का मल्टीप्लाई करो 48 से, डायरेक्ट करें 800 ये हो जाएगा, और 16 अट्ठा कितना होता? 136 नहीं, 128, 16 अट्ठा 128 ही होता है ना। तो 128 का कितना? 800, 900, 928, 928 का 8, कैरी कितना आया? 92। इधर देखो 116 का अगर मैं 4 से करूँगा तो कितना? 464, 464 में 92 जोड़ दूंगा तो भाई 464 में 92 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 464 में 92 जोड़ो, इधर देखो 586, कितना हो जाएगा? 5868 हो जाएगा कि नहीं? बात का यही आएगा ना मल्टीप्लाई शर्मा जी। नहीं आया समझ में मल्टीप्लाई? कि एक एक से करके दिखाएं सभी को? नहीं कर लोगे ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये किसकी निकल के आई? बाद की, मेल की निकल के आई। सर यहाँ पुरुष और लगा लेना। अब हमें किसका निकालना है? फीमेल का। भाई महिला का बाद का निकालना है। तो महिला कितनी थी? 7200, 7200 थी कि नहीं बेटा? कितना वृद्धि हो रहा था? 6% का। तो कितना? 106/100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मल्टीप्लाई करो। 106 दूनी कितना? 212 की 2, कैरी कितना? 21। 106 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे कितना? 742, 742 और 21 कितना? 52, 62, 63, 763। 21 कैरी थी ना, 763, कितना हो गया? 76, 32। दैट इज द आंसर। कितना क्वेश्चन? ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर था। समझ में आया कि नहीं? ये किसका? चौथा। 4 क्वेश्चन थे इसीलिए डिटेल। भाई डिटेल में कोई आपत्ति तो नहीं किसी को? सॉरी 55 68, सही बोल रहे हो। कितना आएगा? 55 68। ठीक है बेटा 55 68 कर लो। कितना? 55 68। समझ में आया? डिटेल तो छाप लो। यहाँ से कहाँ से था? यहाँ से छापो फिर बताते जाओ। डिटेल भी सिंपल लगा होगा ना कि सर आप देखना कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आते हैं। ये तो थी डिटेल। अब हमने डिटेल क्यों कराया इसका कारण समझते हो ना? कभी कभी हम भूल जाते हैं तो टाइम बचता है ना, क्वेश्चन बचता है ना, तो टाइम क्या कर लेते हैं? सर ने कुछ नहीं, चलो हम कॉन्सेप्ट, हम ट्रिक को भूल गए, तो क्या सर ने डिटेल भी तो बताया था। एक डिटेल मैथ सिखाता है, तुम्हारे अंदर समझ पैदा करता है। जो टीचर डिटेल नहीं कराता मैं उसे मानता हूं वो नहीं पढ़ाता सही से। भाई स्टूडेंट के साथ में वो धोखा करता है कि नहीं? ये छप जाए तो जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़ते। अब तो खुद भी बना लोगे ना शर्मा जी? अनुपात निकाल लो। अनुपात निकालने के बाद क्वेश्चन तो गया हमारा। सपना बेटा आपके समझ में आया? एक एक चीज समझ में आया तो छापो। घर पे प्रैक्टिस जरूर करना है इस पर। तब तक पानी ही पी ले। थोड़ा हाथ जल्दी से चला लो सभी लोग। छाप लिया ना यहाँ तक? आगे का पेज निकाले। यहाँ तक सभी ने छाप लिया? विजय वगैरह सभी ने? आगे छापो। आपने नहीं छाप पाया था तो छापो। पूरा कर लिया? अच्छा बहुत बढ़िया।
यहाँ तक छाप लिया क्या सभी ने? जल्दी से बताएं, हो गया? आराम से छाप लो बेटा, हम उन मास्टरों में से नहीं है जो मौका ना दें। ज़्यादा जल्दी होगा ना तो पीपीटी लेकर आऊँगा ना सबका, है तुम्हारा सिलेबस टाइम पर कवर कराऊँगा, पीपीटी से कराऊँगा, कुछ टॉपिक पीपीटी से पढ़ाऊँगा, कुछ ऐसे पढ़ लो। यहाँ तक छाप लिया होगा, हो गया ना सभी का? आपका, आप ध्रुव के तारे हो, छाप लो जल्दी से। क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया ना सबके? बैठा कि नहीं? क्यों रंजीत बाबू, बैठा कि नहीं? कि सर ये तो डिटेल क्या कहते हैं बहुत बड़ा है, ऐसे कैसे क्वेश्चन में? जब ये डिटेल प्रैक्टिस में आ जाएगा ना तो स्टेप क्यों बढ़ाएंगे हम? सीधा सा ये तो समझाने के लिए मैंने तुम्हें ये पेजों में कर दिया है, फिर तो डायरेक्ट अनुपात निकाल के वहीं करना है ना। एक स्टेप में डायरेक्ट अनुपात निकालेंगे हम, प्रैक्टिस में होगा, और दूसरे में तो आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और 4 क्वेश्चन थे, देखो आगे बढ़े बेटा, यहाँ तक छाप लो। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि सर पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, पहले महिलाओं की संख्या कितनी थी, बाद में बढ़ने के बाद में कितना हुआ पुरुषों का संख्या या घटने के बाद में, और महिलाओं का कितना हुआ। 4 क्वेश्चन हमको यहीं से पूछ सकता है, कौन सा भी हमसे पूछ सकता है। बजाय 4 क्वेश्चन बोलने के, एक क्वेश्चन में हमने सारे क्वेश्चन निकालना सीखे कि नहीं, कि सर आप कौन सा भी दे देना, आप हम निकाल देंगे। ये तो थी डिटेल। आगे बढ़े, देखो ये तो डिटेल थी सीखने के लिए, लेकिन एग्जाम में हमको ऐसे नहीं करना, समझ रहे हो ना? एग्जाम में हमको ऐसे नहीं बनाना। विथ इन सेकंड देखो, एलिगेशन सुना है? एलिगेशन सुना है? नहीं सुना ना, कोई बात नहीं है। देखो विथ इन सेकंड देखो बेटा, विथ इन सेकंड मतलब दूसरा तरीका बेटा। विथ इन सेकंड क्या होगा? मेल कितने में, भाई मेल की वृद्धि कितना हो रहा है? MAL ही होता है ना मेल, चलो हम M ही लिखते हैं, ज़्यादा मेल भी नहीं लिखते। ये क्या है बेटा? फीमेल। हुआ कि नहीं? यहाँ पर सही से देखना आप लोग, कॉपी कोई पेन कोई नहीं चलाएगा। अनुपात निकलवा दें फिर आप सॉल्व कर लेना, अनुपात आ जाएगा डायरेक्ट। मेल में कितना वृद्धि हो रहा था, फीमेल में कितना हो रहा था? 6% का। कुल में कितना वृद्धि हो रहा था सर? 10% का। तो एक बात बता दें, एलिगेशन को यहीं समझ लो। 2 वैल्यू दी होंगी हमको, अगर उसका टोटल दिया है तो सीधा सा हमें क्या लगेगा? सीधा सीधा एलिगेशन। लगता कैसे है देखो इसे लगाने का, भाई मेल फीमेल और उनका ये एवरेज आ गया ना, एवरेज आया कि नहीं? इधर देखो, हो गया कि नहीं? अब इसे समझना गौर से, क्योंकि इसका यूजेबल हम बहुत है हर टॉपिक के अंदर। सर इसमें से इसे घटाते तो फिर इसमें से इसे घटाते, अगर इसमें से इससे घटाएंगे, देखो सपना जी, इसमें से इससे घटाएंगे तो इसमें से इससे घटाएंगे, उल्टा चलता है। कैसा? उल्टा। अगर इसमें से इससे घटाते तो फिर इसमें से इससे घटाएंगे। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। किसमें से बेटा? बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पॉजिटिव यानी धनात्मक मान चाहिए होता है। तो मैं बड़े में से, अगर यहाँ पर ज़्यादा बड़ा होता तो फिर हमें क्या करता, यहाँ से इसमें से इसे घटाता, फिर इसमें से इससे घटाता। समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी के कि सर बड़े में से क्या घटाया जाता है? छोटा घटाया जाता है। अगर इसमें से इसे घटाऊंगा तो फिर इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, अगर इसमें से इसे घटाता तो इसमें से इसे घटाना पड़ता। तो देखो 16 में से कितना गया? 10 गया तो कितना? 6।
फिर इसमें से ये घटाया तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा, उल्टा घटता है तो सर कितना 4 अनुपात बीच में लगा दिया कि नहीं। अब एक चीज बताना शर्मा जी, आप बताओ, आप बताना सपना जी, मेल के नीचे किसका अनुपात, भाई मेल ये पुरुष है ना, पुरुष के नीचे ये किसका अनुपात दिख रहा है, पुरुष का, फीमेल के नीचे फीमेल का, महिलाओं के नीचे महिलाओं का। इधर देखो कट रहा है 2 से कितनी बार, 2 अनुपात 3 हो गया। जब अनुपात आ गया तो अब हम निकाल सकते हैं, अब तो वही प्रोसेस करना है। इस अनुपात के लिए वो डिटेल बनाया था, अब तो देखो कैसे करोगे। सर पहले की जनसंख्या निकालनी है ना, पहले कितना था सर 12,000, पहले पुरुष का निकालते हैं, पहले किसका बेटा, पुरुष का निकालते हैं, किसका, मेल का निकालते हैं। सर टोटल कितना था 12,000, हमारे अनुसार टोटल कितना आ गया, 5 आ गया। टोटल बराबर टोटल, पुरुष कितना 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार गया, 2400 बार, कितनी बार 2400 बार, 24 दूना 48। यहां पर देखो फीमेल का देखो बेटा, महिलाओं का देखो कितनी बार सर, टोटल बराबर टोटल बट्टे कितना 5, कितना हो गया, महिलाएं कितनी है हमारी 3 हैं, तो कितनी बार बेटा 2400 बार, 2400, 24 तिया 72, कितना हो जाएगा 7200। सर बाद की जनसंख्या देख लो, यहीं से बाद का जनसंख्या देख लो, बाद का देखो, बाद का कितना हो जाएगा, बाद का किसका, मेल का, देखो कितना हो गया 4800। सर कितना वृद्धि हो रहा था मेल में 16%, तो 116 बट्टे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इनका क्या किया था मल्टीप्लाई, कितना आया था 55 68 आया था। फीमेल का देखो, यहाँ पर महिलाओं का देखो कितना सर 7200, कितना बढ़ रहा था 106%, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 76 32। बताओ किसी को कोई समस्या। ये दूसरा तरीका एग्जाम में सर हम कैसे बनाएंगे, ये देखो पहला क्वेश्चन या तो ये पूछ सकता है आपको, या क्या पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये वाला भी पूछ सकता है, कोई भी 4 में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बताओ किसी को कोई समस्या है, आगे बढ़े तो जल्दी से छाप लो फिर इसे भी। एलिगेशन वहां होता है बेटा जब 1-2 वैल्यू दी हो, क्या 2 वैल्यू, एक फर्स्ट या सेकंड कोई भी वैल्यू, और उनका एक एवरेज वैल्यू दिया हो। इनमें से एक बार ये नहीं होगा, इनमें 2 में से एक नहीं होगा, चलेगा, क्योंकि अगर या तो उसका अनुपात होगा। आगे बढ़ते हैं ना, लगाएंगे फिर हम, तुम्हारा पूरा समझ में आ जाएगा ना कि सर तुम एक समझ पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर कि एलिगेशन कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लो, खुद लगाने लगोगे एलिगेशन को। छाप लिया ना भाई, जल्दी से छापो। आज भी क्वेश्चन कम ही हो पाया, लेकिन नहीं कम नहीं हुआ है, 4 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन से हमने किया, कॉन्सेप्ट सीखा है। ये एलिगेशन मैंने अब सिखा दिया तो बाद में फिर थोड़ी सिखाऊंगा आपको, फिर तो तुम लगाओगे ना, डायरेक्ट सीधा लगाओगे। ये डिटेल बताया, डिटेल अब आप खुद बनाने लगोगे। छाप लिया ना, क्या नाम है आपका, आप नए आए हो, मनोज। मनोज समझ में आ रहा है बेटा, विजय आज से समझ में आने लगा ना पूरा पूरा। पहले दिन असमंजस में थे, सर क्या कह रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन देखो बेटा, 1-2 दिन में कोई किसी को जज नहीं कर पाता, 1-2 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं जैसे भाषा को समझने में, समझ रहे हो ना, नया नया कोई आता है 1-2 दिन ऐसे निकल जाते हैं। जब तुम 2-3 दिन लगातार आओगे ना, फिर तुम्हें क्या कहते हैं, हम ही आएंगे सपने में, गारंटी देते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं आएगा, तुम्हारा चाहने वाला भी नहीं आएगा, हम आएंगे। आएंगे ना, सबके सपनों में आते हैं कि नहीं। अभी कोई पहला ही चैप्टर चल रहा है बेटा,
हाँ, पहला ही परसेंटेज से स्टार्ट किया है, अभी कोई नहीं करवाया है, तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, आप पढ़ सकते हो, गारंटी देते हैं ना आपको। आज आपका फर्स्ट दिन है ना, 2-3 दिन दो तो सही, हमें 2-3 दिन दोगे तो आप सबको पूछ लो, रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि, पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है, तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है, तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है, कुल जनसंख्या बेटा 8600 हो जाती है, कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है। पहले और बाद की जनसंख्या क्या होगी, पहले और बाद की जनसंख्या क्या होगी, दोनों का निकालना है। मैंने दोनों का स्पेशली बोला नहीं है कि पहले पुरुषों की पहले की जनसंख्या और महिलाओं की पहले की जनसंख्या क्या होगी, और बाद की जनसंख्या यानी पुरुषों की और महिलाओं की बाद की जनसंख्या। चारों क्वेश्चन मैंने फिर से निकलवाया है। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना सर, पहले तो एक एवरेज दिया था कि परसेंट का एवरेज दिया था कि इतना बढ़ गया, इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया, यही तो गड़बड़ हुआ ना, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, डिटेल करोगे आप, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, सिखा दिए ना डिटेल, डिटेल तो सिखा दिए ना, तो देखो कोई दिक्कत नहीं। अब बेथिन सेकेंड ही करेंगे, एलिगेशन से ही करेंगे। सर मेल में कितना वृद्धि हो रहा है शर्मा जी, यहाँ देखना। अब फीमेल में कितना हो रहा है, फीमेल में कितना हो रहा है, देखो इधर देखो, मेल में कितना वृद्धि यानी पुरुषों की जनसंख्या में बेटा कितना हो रहा सर 6% का, महिलाओं की जनसंख्या में कितने का 10% का वृद्धि हो रहा। कुल जनसंख्या में हमको नहीं पता कि कितना वृद्धि हो रहा है, भाई वो भी तो परसेंट में भी चाहिए ना, कुल जनसंख्या कहाँ चाहिए सर, परसेंटेज में एवरेज। लेकिन सर हमको एक चीज बता था, कितना पहले कितना था 8,000 था, वृद्धि के बाद कितना हो गया 8600 हो गया, 8,600 हो गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा 600, किस पर बढ़ा 8,000 पर, और जिस पर घटता बढ़ता है उसी पर क्या निकालते हैं, परसेंट निकालते हैं। सबको बताया था मनोज, किस पर निकालते हैं, घटता बढ़ता है उसी पर 8,000 पर, और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, और परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। तो परसेंट निकालने के लिए क्या कर दिया बेटा 100 का गुणा कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, गया कि नहीं, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितने से कट रहा है 2 से कितनी बार 4 बार, और 2 से कितनी बार 5 बार, 2 से कट रहा है ना, 2 से 3 बार, और 2 से कितनी बार बेटा 2 बार। ऊपर कितना बचा 15, और नीचे कितना बचा 2, तो कितना लिख सकता हूँ इसे 7.5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो सर ये परसेंट हमने निकाल लिया ना, एवरेज परसेंट, जरूरी तो नहीं कि वो तुम्हें दे, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है ना भाई। देखो सिंपल सिंपल में करा के आपको कोई फर्क नहीं है कि मास्टर अच्छा समझा रहा है, यही कहोगे ना, हमारी समझ में आ रहा है, क्या पता क्वेश्चन में डाटा के साथ में कैसा खेले। हमने एक चीज सिखाई है आपको कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कैसा भी क्वेश्चन का। मैं एक और चीज गारंटी के साथ में कहता हूँ, क्वेश्चन की औकात नहीं कि बने ना, अगर मुझसे पढ़ लिए तो कितनी तरीकों से घुमाएगा, एक क्वेश्चन को 10 तरीके से घुमाएगा तो हम 10 तरीके करेंगे उसमें, 20 क्वेश्चन 20 लैंग्वेज में बोलेगा, 20 तरीके से घुमाएगा, हम 20 तरीके से करेंगे। तो देखो कितना बढ़ेगा भाई 7.5%, 7.5। अब लगा सकता हूँ एलिगेशन, शर्मा जी लगा सकता हूँ मनोज, क्या बताए थे सर
यही बताए थे ना एलिगेशन, यही बताया था कि नहीं बताया था? इसमें से इससे ये घट रहा है, नहीं, बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो 7 में से क्या घटेगा? 7.5 में से क्या? 7.5 में से 6 घटेगा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ कितना आएगा? 1.5। अब इसमें से इसे घटाया तो फिर इसमें से बेटा ऐसे घटाओ। उल्टा घटता है कि नहीं घटता? उल्टा घटता है सपना जी। इधर देखो तो उल्टा घटाया, 10 में से कितना? 7.5 गया, तो कितना बचेगा? 2.5। यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? अनुपात लग जाएगा। क्या लग जाएगा? देखो, अनुपात लगा। भाई पॉइंट से पॉइंट हटा सकता हूँ, एक संख्या के बाद दोनों में लगाए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ना। अनुपात का मतलब बराबर का मतलब भाग का मतलब एक ही होता है। तो देखो ये कितना हो गया? 25, ये हो गया 15, 5 पचाम 25, 5 15। ये मेल का अनुपात आ गया, ये फीमेल का आ गया। आप बताओ बनाओगे डिटेल? नहीं बनाओगे ना। डिटेल हमने एक करा दिया है, वो आपकी समझ के लिए करा दिया कि जब कहीं आप भूलो किसी भी चीज को कि कुछ नहीं है, तो सर ने डिटेल कराया है ना, समझ पैदा किया है ना, हमारे अंदर टॉपिक के अंदर एक समझ पैदा किया है। तो वो एक डिटेल तो क्या कहते हैं, हमारा टेलर रहता है, मूवी का टेलर होता है ना, तो टाइप का टेलर रहता है डिटेल। आप देखो, अब आप कहोगे इसी चीज को मैं करा देता कि सर ने अच्छा ट्रिक बताया, समझ गए होंगे कि ये कहाँ से निकल के आया है, वहीं से तो निकल के आया है। आया है कि नहीं? अगर हमें किसी का जन्म पता चल जाए, बचपन से किसी की आदतें पता चल जाए, तो वो कमजोरी बना देता है उसको। भाई कमजोरी बन जाती है कि नहीं? तो डिटेल उसका क्या बन गया? कमजोरी बन गया, वहीं से निकल के आया है। तो देखो जनसंख्या पहले की देखते हैं, पहले कितना था? पहले किसकी निकाले? पुरुष की। टोटल जनसंख्या कितनी थी? 8,000। 8,000 थी कि नहीं? तो देखो बेटा 8,000 हमारे अनुसार टोटल कितनी? इधर देखो, हमारे अनुसार टोटल कितनी? 3, 8 हो गया। किसका निकालना है? पुरुष का। पुरुष का हमारे अनुसार कितना बेटा? 5। तो मल्टीप्लाई 5 का। 8 से कितनी बार कटा? 1,000 बार कटा। 1,000 का मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 5,000। महिलाओं की जनसंख्या निकालूंगा तो प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं कि सर कितना था टोटल हमारे पास? 8,000 था, 5,000 पुरुष हो गया, बचा क्या? महिला। आप निकालोगे? नहीं निकालोगे ना, आप तो डायरेक्ट ही आएगा, बचा खुचा क्या होगा? महिला। तो कितना हो गया? 3,000। बढ़ने के बाद की पूछा है हमसे कि बाद की जनसंख्या क्या होगी, तो बाद की देख लो बेटा, बाद की देख लो। इधर देखो, बाद का किसका निकालें? पुरुष का। पुरुष का कितना था? 5,000। कितना बढ़ा? कितना बढ़ गया? जल्दी से बताएं। 6% बढ़ा, तो कितना हो गया? 106/100। 2 जीरो से 2 जीरो, भाई मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 5300। यही होगा ना भाई। महिलाओं का देखो, महिला का देखो, बाद की जनसंख्या। 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं बेटा एक साथ में, ऐसा नहीं है कौन सा भी आपसे पूछ सकता है चारों में से। एक होता तो तुरंत ही निकाल देते, इतना प्रोसेस एक लाइन में आंसर दे देती। 4 क्वेश्चन के लिए एक बोर्ड भर रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है। इधर देखो कितना, महिलाओं का कितना था? 3,000। कितना बढ़ गया? तो कितना हो जाएगा? 110/100। भाई पहले कितनी होगी? 100%। 10 बढ़ गया तो क्या हो गया? 110/100। मनोज आज आपके ऊपर जा रहा है, दिमाग से ऊपर जा रहा है ना, समझ गए ना? 1-2 दिन आओगे ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो से 2 11 33, तो कितना हो जाएगा? 3300। देखो 3300 5300 जोड़ लो तो 8600 ही होगा। सर बढ़ने के बाद में कितना हो रहा था? 8600। दैट इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो छाप लो फिर क्या।
जल्दी से छापो तो एक क्वेश्चन और करा दें। समझ में आया बेटा? आ रहा है, समझ में आ रहा है? सपना जी, ऐसा तो फिर नहीं हुआ कि सर आज पहला क्लास है हमारा, जहाँ से बैठे हो वहाँ से समझ में पूरा पूरा आया कि नहीं? कोई डाउट लेके बाहर मत ले करना। यहाँ तक आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो देखो एक बार देख लो, हमने ये टाइप जाना बेटा, क्या जाना? ये टाइप जाना। इसमें कितने क्वेश्चन पूछ सकता है सर? पहले के पुरुषों की संख्या, पहले मेल की संख्या, दूसरा क्वेश्चन पहले फीमेल की संख्या, तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है? बाद में बढ़ने के बाद में किसका? मेल का जनसंख्या। और चौथा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है भाई? फीमेल का संख्या बाद में बढ़ने के बाद। एक क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन को जाना है इस टाइप में बेटा? 4 क्वेश्चन को जाना। और हमने 2 क्वेश्चन किया, कितना? टोटल 8 क्वेश्चन किया सर। एक ही क्वेश्चन से डिटेल हमने कराया। डिटेल सबको पसंद आया होगा, आया होगा कि नहीं? एलिगेशन सभी को पसंद आया ना? कर दोगे? ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कर दोगे कि नहीं कर दोगे भाई? दोनों तरीके से, किसी तरीके से कितना बन सकता था हमने करा दिया। और कल कितना बनेगा भाई? जनसंख्या संबंधी प्रश्नों में कितने क्वेश्चंस बनेंगे और हम कल करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही। कल मिलते हैं नई मुलाकात के साथ, नए समाचार के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मैं मोनू सिकरवार इसी के साथ में आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा करे, मैं अगर वास्तव में ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।